जैसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तेरा नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से आप भ्रमित ना होकर के और एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाओगे, तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जब तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले विचारों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर तो आश्रित हो जाएगा, तब तू योगी होगा, तब तो भक्ति करने के योग्य बनेगा, तू भक्त बनेगा। अब आप भक्ति अवश्य कर रहे हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान ना होने से, साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से आप भक्त नहीं हो, भक्ति करते हुए भी भक्त नहीं हो। आप देखिएगा वही गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53 देखिएगा, 53। इसमें क्या है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। योगम यानी अब इन्होंने ना अपने हिसाब से इसका अनुवाद किया है, योगम अवाप्यसी यानी भक्ति को प्राप्त होगा जब तेरी भक्ति में रुचि बनेगी, तब तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। और कल आपने विष्णु पुराण में पढ़ा अध्याय 15 तृतीय अंश, उसमें क्या लिखा है कि जो श्राद्ध के विषय में ब्राह्मणों, एक ब्राह्मण जमाते हैं अपने यहाँ श्राद्ध निकालने जब, और परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी अर्थात तत्व ज्ञान युक्त साधक को भोजन करा दिया जाए, अर्थात उनके सामने प्रवेश कर दिया जाए, तो उन 1000 ब्राह्मणों का भी कल्याण करे और तुम्हारे पितरों का भी कल्याण करे, तुम्हारे जो पूर्वज से उनका भी कल्याण करे, अर्थात वो तत्व ज्ञान से परिचित करा करके आपको यथार्थ भक्ति पर लगाएगा। उसके बारे में अब क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म परब्रह्म अक्षर पुरुष सरपुरुष ये सभी नाशवान है। इसी का प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक दिया है। 16 में कहा कि इस संसार में 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, जिसको आप आम जानते हैं, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोकों में प्राणी भी, जितने प्राणी हैं और ये भगवान भी, ये नाशवान है। आत्मा अमर है, ये नहीं मरती, ये तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती, सूअर की भी नहीं मरती। फिर बताया कि वास्तव में उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, जिसको पुरुषोत्तम कहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु जिसको हम कहें, वो तो इन दोनों से भी अन्य है, वो परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहते। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो स अवय ईश्वर है, वह अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में वो अविनाशी है। अब इसमें निर्णायक ज्ञान दिया प्रभु ने कि जन्म मृत्यु का रोग लगा और ये तृष्णा बढ़ रही खांसी, आने जाने की जन्म और मृत्यु का आवन जावन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। काल ने हमारे फांसी डाल रखी है, हम इस कैद में फिट कर रखे, बंद कर रखे, और ये कर्मों के बंधन में हमें बांध रखा है, कर्मों की बेड़ी लगा रखी है। और इस कर्म के आधार से हमारा एक सृष्टि कर्म चक्र ने निर्धारित कर दिया है, अपना एक संविधान बना रखा है। परमात्मा के विधान अनुसार ये प्राणी
जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम इसने बना रखा है, प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण के अंदर ये सभी आपके पुण्य और पाप कोड वर्डों में डिपॉजिट होते हैं और इनकी एक फाइल प्रभु के दरबार में प्रत्येक प्राणी की होती है। परमात्मा के कंप्यूटर में भी सबके संस्कार डिपॉजिट होते हैं और वहां से फिर प्रभु के ऑटोमेटिक सिस्टम तक वो बीच में अपने सिर में दर्द नहीं करता। भगवान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल उसने निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर ऑटोमेटिक ये अपने नष्ट शरीरों में जाता है, धर्मराज के दरबार में भी जाता है, नरक में भी जाता है, अन्य प्राणियों के शरीरों में भी जाएगा ही जाएगा। जब तक, कब तक? जब तक इन कर्मों को डिस्टर्ब करने वाला, इन कर्मों को चेंज करने वाला, परिवर्तित करने वाला पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत नहीं मिलेगा। मासा घटे न तिल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब तो इस प्रकार ये अपने कर्म और संस्कार को प्राणी भोगता रहता है। जब परमात्मा आते हैं, परमात्मा आते हैं या फिर अपने दास को फिर भेजते हैं अपनी कुछ आंशिक शक्ति दे करके, उसमें इन संस्कारों को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, उसकी विधि बताई जाती है, फिर आपको वो तरीका बताया जाता है कि आप इन संस्कारों को ऐसे कीजिए, ये ऐसी साधना कीजिए, जिससे फिर आपके अंतःकरण में जो डिफेक्टिव कर्म थे वह सारे समाप्त होने लग जाएंगे और ये गुड कर्म ये आपके हृदय में जमा होने लग जाएंगे। फिर इसके आधार से आगे हमें सब क्रिया होगी, हमारे शुभ ज्यादा हो जाएंगे, हमारी भक्ति अधिक हो जाएगी तो हम सतलोक चले जाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां तभी जाएंगे जब हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे और पाप क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके प्रतिफल में हमने अपनी भक्ति ही देनी होती है, उसका और कोई तरीका नहीं होता नष्ट करने का। तो वो भक्ति हम अपने जो सतनाम में प्रथम मंत्र है वो ब्रह्म को दे देंगे, ये हमारे को यहाँ से जाने देगा। हम ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, हम ब्रह्म की साधना करके ओम नाम के जाप के आधार पर और यज्ञ करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते थे, जो यहाँ का एक ब्रह्मांड का सुप्रीम होटल है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सारी बकवाद अन्य लोगों से अधिक है। जैसे कहीं बताऊं 5 स्टार होटल है, उसमें सारी बकवादे हैं, ज़्यादा महंगा है, एक रात में 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, एक दिन रुक जाता है। तो वहाँ तो वह जाएंगे जिनके पास धन गणा होगा, जिसने 2 रुपया की दाल की रोटी खानी है वो 5 स्टार में कैसे जा सकता है, उसके पास दौड़ता को नहीं जाने का। तो फिर वो 5 स्टार वाला भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी जेब वहाँ समाप्त होती है और वो अपने धन से ही वहाँ लाभ ले सकता है। ऐसे ही 21 ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक प्राणी अपने ही पुण्यों का प्रतिफल, चाहे वह स्वर्ग में जाए चाहे महास्वर्ग में जाए, वहां प्राप्त करता है और अपने पुण्यों के क्षीण होने के उपरांत फिर तुरंत ही इस मृतलोक में आकर के वही फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है जन्म और मृत्यु का। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी ये सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां भी जाने वाले वापस आते हैं लौटकर। केवल एक स्थान है सतलोक। 15वें अध्याय के गीता जी के 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात और उस संत के द्वारा बताए ज्ञान के आधार से उस पूर्ण परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के बाद साधक लौटकर पुनः संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की अर्थात पूरे ब्रह्मांडों की रचना हुई है,
गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसी की साधना सभी को करनी चाहिए। अब हमने उस परमात्मा के सतलोक में जाना है, सतलोक की प्राप्ति करनी है, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु फॉरएवर सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसका तरीका यही है कि ब्रह्म तक के जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम आपको प्रथम साधना बताते हैं, दुर्गा की, गणेश जी की, ये तो हमारे यहाँ के जो संसारिक, जब तक हमने यहाँ रहना है पृथ्वी लोक में, इस ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांडों में, तो यहाँ हमें इन जाप की कमाई से यहाँ कुछ सुविधाएं मिलेंगी। फिर हम ब्रह्म को दे देंगे अपना जो ओम नाम के जाप की कमाई, हम ब्रह्म लोक में नहीं जाएंगे, वहां भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपने ही जेब, अपने पुण्यों को हम समाप्त करते, नष्ट कर देते। जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसी के विषय में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, कि मेरे लेवल के ब्रह्म तक की जो साधना मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर तू उसे एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय भगवान की शरण में जाइए, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा। अर्थात हम अपने ओम नाम की कमाई को और इस यज्ञाधि की कमाई को ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे। अब हम सियाने हो जाएंगे, हम उन रेस्टोरेंटों में बकवाद करने नहीं जाएंगे, हम इस धन को अपनी पूंजी में लगाएंगे और जिसका लेना देना है वो बराबर करेंगे, और जिस कारण से हम इस काल के चुंगल से, कैद से, कारागार से छूट जाएंगे। अब आपने सुना है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खासी, और आने जाने की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। फिर बताया है कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। ओए होए, परमात्मा स्वयं आए थे, चारों युगों में आए हैं प्रभु पूर्ण परमात्मा, लेकिन इन नकली ऋषियों, महर्षियों और अज्ञानी लोगों ने हमारे को परमात्मा नहीं पहचानने दिया। अपनी दंत कथा बनाकर प्रभु की कुछ और ही थ्योरी बना दी। परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो इन द मैन फॉर्म नहीं आता, वो मनुष्य शरीर में कभी नहीं आता। देखो, सदग्रंथों में ये भी लिखा है कि जो यहाँ का भगवान है, ये काल प्रभु ने कसम खाई है कि मैं अपने यथार्थ रूप में, काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि अपने पुत्रों के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। जो ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करते थे, वेदों अनुसार साधना करते थे, उनके अनुष्ठान पूरे होने पर भी ये आकाश में विष्णु रूप में दिखाई दे जाता था। किसी को जो शिव रूप में दिखाई दे जाता तो वो शिव का पुजारी बन जाता था, कोई विष्णु का पुजारी बन जाता, जो वेदों के साधक भी, क्योंकि वो वेदों को समझ नहीं सके। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना दृढ़ होती चली गई। ये काल चाहता है कि मेरी भक्ति करें, लेकिन इसके एक अपनी जो प्रतिज्ञा आगे अड़ जाती है, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा सकता। इसलिए इसने ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप माना पड़ता है। इसलिए प्राणी सब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह जाते हैं और इन्हीं की पूजाओं में लगे रहते हैं। फिर ये भी कहता है कि ये बुद्धू
इन तीनों गुणों की भक्ति के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मुझे भी ना भजते। ये फिर बाद में ये भी पछताता है, ये भी चिल्लाता है कि ये मेरी भक्ति भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित हो गए हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में स्पष्ट किया है। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक इन 3 श्लोकों में स्पष्ट करता है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म साधना, एक तो अर्थार्थी माने जो धन कमाने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं प्रभु से, वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो अन्य किसी और किताब बुक को सहयोग नहीं लेते। जैसे जय गणेश देवा इस तरह की जो आरतियां बना रखी हैं, ये नहीं वो प्रयोग करते, वो केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। जैसे उसी के आधार पर इन संतों ने, ऋषियों ने गायत्री मंत्र बना रखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये लोग केवल वेदों के मंत्रों से ही करते हैं अनुष्ठान, धन कमाने के लिए या आर्थ संकट निवारण के लिए। और तीसरे जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा की महिमा से परिचित होने का प्रयत्न करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं और बाद में वे स्वयं ही ज्ञानी बनकर वक्ता बन जाते हैं, लेकिन कल्याण नहीं करवाते, वो जिज्ञासु है। ये तीनों के तीनों व्यर्थ बताए। और चौथा जो ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि भी मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हमने आत्म कल्याण नहीं कराया तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। फिर उसको ये भी ज्ञान हो जाता है कि वेदों में लिखा है कि एक ही परमात्मा जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे गीता जी में आपने पढ़ा। और गीता ज्ञान दाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा दृढ़ निश्चय से करनी चाहिए, उससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने वेदों का निष्कर्ष स्वयं ही निकाला। उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि उसमें गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि 34 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो तत्व ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है वो बताएंगे। और 8वें अध्याय के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो कोई तो देवताओं को पूजता है, कोई अपने ही आधार से को प्राणायाम आदि करके श्वास उश्वास की क्रिया कोई मोक्ष मानता है, कहते ये नहीं। पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में नाना प्रकार की बहुत सी विधियां बताई हैं, उनको समझो, उनको सुनो, और वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनके पास जाइए। ऐसे ही यजुर्वेद के अध्याय नंबर 8 के 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार कहता है, न जन्म लेने वाला। इसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो उन ऋषियों ने ये श्लोक भी पढ़े, पर यहां बुद्धि ना गई, क्योंकि काल कहता है इन सभी जितने मेरे अंतर्गत ऋषि महर्षि हैं, इनकी बुद्धि, इनका बल और बुद्धि मेरे हाथ में है। ये इनको ओपन नहीं होने देता, बुद्धि को बंद रखता है। ये तो कबीर परमात्मा आते हैं, अपनी शक्ति से हमें दृढ़ता के साथ तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित करते हैं। और यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, अव्यक्त है, गुप्त है, और मैं स्वर्ग में हूं, आकाश में। मेरी साधना करता है, मुझे प्राप्त होता है, जो उसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। अब उन ऋषियों ने, जो ज्ञानी आत्मा थी, उनको ये तो हुआ कि उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र श्लोक में 15 में लिखा है कि ओम कर्तु शमर, किल्वे शमर और कर्तुम शमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ किल्वे सिमरन करो, और अपना
परम कर्तव्य समझकर सिमरण करो। अब ओम नाम तो गीता वेद ज्ञान दाता ने अपना बताया है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म जोहन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरा तो ओम नाम है और जो इसका सिमरण अंतिम श्वास तक करता है मृत्यु तक तो मेरे को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया कि उस पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओम नाम, ओम और तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है, गुप्त है। ओम और तत् ये सांकेतिक और शब्द है, अक्षर है। इन 2 अक्षर का एक सत्यनाम बनता है। और फिर तीसरा जो सत्य है, सत्य शब्द है, उसको सार शब्द सार शब्द कहते हैं। वो सार नाम अलग से दिया जाएगा, वो तीसरा है।